महाराष्ट्रामध्ये सध्या विधानसभेचे वारे वाहू लागलेले आहेत. आपण सध्या कुलाबा विधानसभा क्षेत्रामध्ये आलेलो आहेत. कुलाबा विधानसभा एक हाय व्होल्टेज असं निवडणुकीचं संग्राम ह्या ठिकाणी आपल्याला भविष्यामध्ये बघायला मिळणार आहे. आपल्यासोबत ह्या ठिकाणी युवा नेतृत्व करणारे या ठिकाणी वीर जनशक्ती पक्षाचे सूर्या जैन आहेत. नक्की एक कोणत्या विचारधारा घेऊन हे या क्षेत्रामध्ये निवडणुकी प्रक्रियामध्ये यांनी भाग घेतलेला आहे. नमस्कार कुलाबा, धन्यवाद आप यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद. सर जी, मैं हमें ये बताइए कि इस चुनाव में आप कौन से मुद्दे लेके जनता के सामने जाने वाले हो? मुद्दे बहुत सारे हैं. मेरा मानना है कि पिछले 5 साल के अंदर में बहुत चीज़ें ऐसी थी जो हमारे माननीय आमदार साहब कर सकते थे. हॉस्पिटल को लेके एक बहुत बड़ा मुद्दा मानता हूँ मैं. स्कूल्स को लेके मैं मुद्दा मानता हूँ. भाई साहब ने सौंदर्यकरण के काफ़ी सारे बजट्स पास किए थे. मैं कोलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमता हूँ, आप भी घूमते रहेंगे. कहाँ दिखा है आपको सौंदर्यकरण? कहाँ पे नहीं. अभी आप मेरे को ये बताओ, पहला आप अपना परिचय जनता को दीजिए. मैं सूर्या जैन, वीर जनशक्ति पार्टी से उम्मीदवारी कोलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी 187 से खड़ा हुआ हूँ. पूर्व में 12 साल से मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ. विभिन्न पदों पे मेरे कार्यरत होने का मुझे मौका प्राप्त हुआ है. अभी मैं कुछ कारणों की वजह से इस्तीफा दे चुका हूँ और वीर जनशक्ति पार्टी में सम्मिलित हुआ हूँ. अपने बीजेपी से आप जुड़े हुए थे, आपने इस्तीफा दे दिया है. ऐसा है कुछ राजपुरोहित जो यहाँ के थे, उन्होंने भी ऐसा है कुछ रिजिग्नेशन, फिर उन्होंने राहुल नार्वेकर के साथ उनका दोस्ती हो गया, ऐसा कुछ चल रहा था. तो आपको ऐसा लगता है क्या आने वाले चुनाव में राहुल नार्वेकर जी को बीजेपी की जो कार्यकर्ता है, संगठन है, वो मदद करेगी? संगठन का मैं बोलना नहीं चाहूँगा, बट राजकीय पुरोहित जी तो नहीं करेंगे. मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूँ. राजकीय पुरोहित जी पिछले 5 साल में मेरा मानना है कि अपने पुत्र प्रेम को लेके कहाँ न कहाँ वो विचलित होते हैं. उनकी राजनीतिक करियर काफ़ी अच्छा रहा है मेरा मानना है, बट कहाँ न कहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर में परिवार को लेके काफ़ी चर्चा होती रहती थी. उसी में से एक राजकीय पुरोहित जी सोचते कि मेरा बेटे का भविष्य अच्छा बना रहे, उसीलिए उन्होंने कुछ साठगांठ की होगी. इस कुलाबा विधान क्षेत्र के अंदर बहुत सी समस्याएं, स्लम आते हैं, हाई राइज प्रोफाइल कॉरपोरेट ऐसे एरिया आते, तो इनके बारे में आप कुछ कहेंगे जनता से? स्लम्स, पानी की समस्या सबसे बड़ा मुद्दा मानता हूँ मैं. वहाँ आप जाए कभी, आप चलिए मेरे साथ. 3 नल लगे हुए हैं, एक बीजेपी का है, एक कांग्रेस का है और एक आम जनता का जिसमें पानी नहीं आता है. अगर आप पूछेंगे जनता से, बोलेंगे एक नल 7 रुपये से आता है, एक नल 5 रुपये से आता है. तो ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने? जनता का धोखा दे रहे हैं आप. मेरा मानना है इसमें बेविचार होके लोगों को बिंदास गवर्नमेंट के खिलाफ जाना चाहिए, लोकल आमदार के खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए. पानी एक मूलभूत सुविधा होनी चाहिए. भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी सभी को जल पहुँचे ऐसी व्यवस्था लगाइए. पर कोलाबा क्षेत्र के अंदर क्या चल रहा है आप सबको जानना चाहिए. एक जो काजवे में जो फुटपाथ जो अपना कुलाबा पुलिस स्टेशन के सामने जो नाइकी का जो शोरूम है, उसके बाहर एक पथ विक्रेता एक लेडीज़ है, वो अभी धरने पे आज़ाद मैदान में अभी तक बैठी है. उन्होंने साफ तौर पे ना राहुल नार्वेकर जी का नाम लिया कि उसके कार्यकर्ता ने उससे वो जबरन लिया. उसके बारे में कुछ कहेंगे? ऐसे बहुत सारे विषय हैं. मेरा जब प्रवास था आज से 15-20 दिन पहले, आपको पता है मैकडोनल्ड्स, मालूम, वहाँ मेरा जाना हुआ. एक सीनियर सिटीज़न महिला से मुलाकात हुई थी. उनका एक आरोप था, उनका मेन डोर तोड़ दिया गया और उनमें किसने संरक्षण दिया, जिनका नाम लिया, मैं बड़ा अचंभित था. जब मैं उनके साथ आधा घंटा बात किया तब उन्होंने बोला कि भाई साहब मैंने कोर्ट में केस कर रखा है, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे रोक रही है. मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, मेरे को जान का भी खतरा है. तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं कोलाबा के अंदर में जो हम सबको जानना चाहिए. और एक आमदार का फ़र्ज़ है कि सेफ्टी सीनियर सिटीज़नों की बहुत इम्पोर्टेंट मानता हूँ मैं. तो उसको लेके उनको बहुत सीरियस होना चाहिए था. देखिए अब तो लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र में हैं. उसी बहुत सारे ऐसे कारण हैं, इसी की वजह से मुझे ऐसे डिसीजन लेने पड़े हैं कि मैं चुनाव लड़ूं
और आम जनता के बीच में जाके उनकी सेवा करूं और उनकी समस्या का निजात करने की कोशिश करूंगा। वैसे ब्रह्मन महानगर पालिका जो ए विभाग है उसके अधिकारी और जो आमदार निधि का जो फंड आता है, इन दोनों में कहा जाता है, पब्लिक में हम लोगों ने सुना है कि इन दोनों डिपार्टमेंट में बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है। तो आपको क्या लगता है? आपको पता है ये वार्ड? पता है तो क्या चल रहा है ये वार्ड में? आपने जानकारी ली है, कोशिश की है? कि क्या क्या पता चला आपको? वहाँ पे जो आता है सौंदर्य करने के लिए, जो आमदार जी का जो फंड आता है वो कहाँ पे जाता है? भाई साहब 300 करोड़ का सौंदर्यकरण फंड का इन्होंने पास किया है। आपको पूरे कुलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं वादा करता हूँ, एक भी जगह अगर सही से सौंदर्यकरण हुआ हो तो आप पब्लिक को बता सकते हो। आप पत्रकार हैं, मेरे से ज़्यादा आपको पता है कहाँ क्या हो रहा है। रही बात पानी का माफिया जब तक बंद नहीं होगा ना, तब तक आम जनता तक कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो माफिया चल रहा है पानी का, ये पिछले 10 सालों से सुनते आ रहा हूँ मैं, पर इस पे कोई ठोस किसी ने कदम नहीं उठाया। हमको करना पड़ेगा, हम सबको मिलके ये सब चीज़ों को रोकने का प्रयास करना पड़ेगा। लास्ट मेरा सवाल, आप जनता से क्या आह्वान या निवेदन करेंगे और उनके लिए क्या करेंगे भविष्य में चुन के आने के बाद? डेफिनेटली मैं जनता से ये आह्वान करना चाहूँगा, परिवर्तन करिए, लोकतंत्र है। आप ये मत जानिए कि ये पार्टी को वोट देना है या ये पार्टी को वोट देना। मैं तो स्थानिक मानता हूँ अपने आप को, मैं तो कुलाबा में ही रहता हूँ पिछले 22-23 साल से। मैं एक एक समस्या को समझ सकता हूँ। तो मैं पब्लिक से आह्वान करना चाहूँगा, जनता जनार्दन है, आपके एक युवा बेटे को आप चांस दीजिए, 24 घंटा आपके लिए काम करने के लिए तत्पर रहेगा। हे होते आपल्यासोबत रोकटोक असे वीर जनसुरक्षा पार्टीचे उमेदवार सूर्या जैन। बघूया येणाऱ्या आम्ही यांच्यासोबत हम आपके साथ आपके कैंपेनिंग भी जुड़े रहेंगे और आपकी जो है कैंपेनिंग हम जनता तक आपके जो मुद्दे हैं वो जनता तक पहुंचाने में आपकी सहायता करेंगे। देखिए जनता अभी इस बारे में किसको कुलाबा का आमदार नियुक्ति करती है, चुन के लाती है। हमारे 24 दिव्य महाराष्ट्र चैनल की तरफ से आपको धन्यवाद, आपको आभार कि आप युवा हो के भी इतने बड़े जो पैसे के मामले में और पूरी तरीके से जो है राहुल नार्वेकर जी उनके सामने आप टक्कर के लिए खड़े हुए हैं। राजेश शिंदे, 24 दिव्य महाराष्ट्र न्यूज़, मुंबई।